बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.1 मैथ क्लास 9 के मुतालिक है। एक्सरसाइज 6.1 हम कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट नंबर 9 हमारे पास इस फॉर्म में है। वही पुराना प्रोसीजर अप्लाई होगा जो पिछले क्वेश्चंस में हम अप्लाई कर चुके हैं। तो सबसे पहले ये वाला साइड करते हैं। क्या आता है हमारे पास? ये वाला साइड हमारे पास है y का स्क्वायर माइनस 36। अब इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ये वाला साइड तो हमारे पास पहले से स्क्वायर में कन्वर्ट है। 36 को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 6 का स्क्वायर लगा देंगे। 6 का स्क्वायर का मतलब है 6 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो 36 ही आता है हमारे पास। 6 6 जार 36। तो इस वजह से हमने 36 को इस शेप में कन्वर्ट किया। अब देखते हैं हमारे पास ये एक फार्मूला बना, तो यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस b और a माइनस b इसके इक्वल होता है। तो ये वाला जो है वो ये फार्मूला बन रहा है और ये फार्मूला किसके इक्वल है? इस साइड के। तो ये जो वैल्यू है अब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास आएगा y का स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू a हमारे पास क्या है? y प्लस लगाएंगे, b हमारे पास क्या है? 6। तो ये हमारे पास क्या हुआ? a प्लस बी। अब a माइनस बी लिखेंगे। a हमारे पास क्या है? y माइनस लगाएंगे, b हमारे पास क्या है? 6। तो ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया। अब इस साइड की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है? y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 24। अब इस वाले साइड में हमने क्या करना है? वही पुराना प्रोसीजर है। हमने दो ऐसे नंबर्स बताने हैं जिनको आपस में ऐड या माइनस किया जाए तो क्या बने? ये वाला नंबर बने। और इन्हीं दो नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाला बने। तो आपके समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इस वाले को आपने ये दिमाग में करना है। इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है? 24 मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर क्या बनता है? 24y का स्क्वायर बनता है। अब ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिनको ऐड किया जाए तो 10y बने और मल्टीप्लाई किया जाए तो 24y स्क्वायर बने? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा y का स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4y, ये बना हमारे पास, प्लस 24। अब देखें जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनेगा? 6 4 जार 24। y और y क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो 24y स्क्वायर बना। अब इन दोनों को माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 6 और 4 क्या होते हैं? 10। तो दोनों टारगेट्स हमारे पास पूरे हुए। अब हम क्या करेंगे? इन दो को जोड़ियों की शक्ल में इनमें से क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन। कॉमन जब हम जोड़ियों की शक्ल में लेंगे तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा समझना। दो में से कॉमन लेंगे। तो पहले वाले में से कॉमन क्या है हमारे पास? y कॉमन लिया हमने। 2 y थे, एक बाहर आया, पीछे क्या बचा? 1 y। माइनस लगाएंगे, 6 y था वो बाहर आया तो हमारे पास ये हुआ। अब ये वाला साइन लगाएंगे। अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4। तो 4 मैंने लिखा, y बचा पीछे। अब इस माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो ये माइनस हुआ। 4 कितने? 4 6 जार 24। तो अंदर क्या है? 6 आया। तो अब हमारे पास देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? y माइनस 4। y ये उठाया, माइनस 4 ये उठाया। अब ये देखिए ये दोनों सेम है तो इनको एक ही दफ़ा लिखेंगे, एक कॉमन चूज़ करेंगे। तो हमारे पास सेकंड का आंसर ये आया। अब आप देखिए ऊपर वाले में यहाँ पर और इसमें दोनों में से कॉमन क्या है? y माइनस 6 यहाँ पर भी है, y माइनस 6 यहाँ पर भी है। तो हमारा HCF क्या हुआ? हमारा HCF जो है वो क्या है? y माइनस 6। तो ये हमारे पार्ट नंबर 9 का आंसर हुआ। पार्ट नंबर 10 भी उसी प्रोसीजर से सॉल्व हो रहा है। वही फॉर्मूले इस्तेमाल करेंगे, कोई नया प्रोसेस इसमें बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले इस वाले साइड को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है? y का क्यूब माइनस 8 का क्यूब। अब एक तरफ तो क्यूब है तो 8 को हम क्यूब बना सकते हैं। किस तरह बनाएंगे हम? सबसे पहले y का क्यूब लिखेंगे माइनस। अब देखिए 2 के ऊपर अगर हम क्यूब लगा दें तो ये क्यूब बन सकता है। कैसे बनेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 2 का क्यूब का मतलब है 2 को 3 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई किया जाए। अब देखिए 2 2 जार 4, 4 2 जार 8। हमारे पास क्या आया? 8 आया। अब दोनों क्यूब बन गए हमारे पास। अब ये कौन सा फार्मूला है? यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ये कौन सा फार्मूला है? यहाँ पर हम लिखेंगे a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस
ए बी प्लस बी का स्क्वायर। हमारे पास ये एक फार्मूला बना। अब ये जो है वो एक फार्मूला बन रहा था, कौन सा फार्मूला, ये वाला फार्मूला, और ये फार्मूला इस साइड की इक्वल है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। आपके समझाने के लिए मैं बता देता हूँ, इसको हम नाम देंगे ए का और ये क्या है बी का। अब ये दोनों इस फार्मूले में पुट करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले ए हमारे पास क्या है y, यहां पर मैं लिखूंगा y, फिर है माइनस b हमारे पास क्या है 2, हमने ये लिखा। आगे चलते हैं, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है y, इसके ऊपर क्या, फिर हमारे पास क्या है a हमारे पास है, फिर b हमारे पास क्या है 2, मैंने ये लिखा, प्लस b का स्क्वायर क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर। हमारे पास इस फॉर्म में बना। इसको थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन करते हैं ताकि ये क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व हो जाए हमारे लिए। y का स्क्वायर रहता है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 2y प्लस 2 का स्क्वायर का मतलब क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो जाता है 4। ये बना हमारे पास। अब ये पहला हिस्सा हमारे पास सॉल्व हो गया। अब दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। दूसरा हिस्सा हमारे पास क्या है, y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10। दूसरा हिस्सा हमारे पास ये है। अब इसके साथ हमने वही काम करना है। हमने ऐसे दो नंबर्स यहाँ पर बताने हैं जिनको आपस में जमा या माइनस किया जाए तो क्या बने, ये वाला नंबर बने, और उन्हीं दो नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाला नंबर बने। तो ये हमारे पास कौन सा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके समझाने के लिए मैं ये लाइन लगा रहा हूँ, आप अपने दिमाग में ये करना है। 10 को इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय y का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y स्क्वायर। तो हम जब ऐसे दो नंबर्स यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि जिनको आपस में प्लस या माइनस किया जाए तो ये नंबर बने। ऐसे दो नंबर कौन से हैं, -5y -2y। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाते हैं आपस में प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है तो माइनस हुआ। 5 और 2 कितने हुए 7 और y तो 7y, पहला हमारा कंप्लीट हुआ। अब इन दो नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए, ये कौन सा था 10y स्क्वायर। तो देखिए प्लस 10, 5 2s are 10 हुआ। y और y क्या हुए, स्क्वायर हुए हमारे पास, y और y क्या हुए स्क्वायर, तो 10y स्क्वायर हमारे पास कंप्लीट आया। अब हम क्या करेंगे, जोड़ी की शक्ल में इनमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, दो जोड़ी हम बनाएंगे। यहां पर मैं लिखूंगा टेकिंग कॉमन। अब देखिए इस वाले में से कॉमन क्या है हमारे पास, y हमने कॉमन लिया, पीछे क्या बचा एक y, साइन माइनस का लगाएंगे, 5 लिखेंगे, y जो था वो हमने कॉमन लिया बाहर आया। अब ये वाला साइन लगाएंगे माइनस का, इन दोनों में से कॉमन क्या है 2, पीछे क्या बचा y प्लस 2 5s are, सॉरी ये जो प्लस है ये इस वाले साइन की वजह से चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 2 5s are 10 हमारे पास इस शक्ल में आएगा। अब देखें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, y -2 लिखेंगे, y -2 ये हुआ। अगला क्या है y -5, हमारे पास ये आया। अब ये दूसरे का आंसर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या है। इस वाले में देखिए हमारे पास क्या है y -2 और y -2 दोनों में मौजूद है, तो हमारा HCF क्या होगा, हमारा HCF इसमें से है y -2, क्योंकि दोनों में ये मौजूद था। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट हमारे पास है, इसको सॉल्व करते हैं। याद रखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से हर साल क्वेश्चन पेपर में आपका एक क्वेश्चन आ चुका है, तो इस एक्सरसाइज को लाजमी देखें। सबसे पहले इस वाले साइड को देखते हैं, 3 पोर्शन है हमारे पास, m² - n², पहले से हमारे पास बने हुए हैं। यहाँ पर एक दफ़ा फिर से हम करेंगे m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला है हमारे पास, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होता है, a प्लस b और a माइनस b के इक्वल होता है। अब इसको हमने, ये जो वैल्यू है इसको हमने इस फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे a हमारे पास क्या है m प्लस b हमारे पास क्या है n, तो ये a प्लस b हुआ। अगला देखते हैं, a हमारे पास क्या है m, माइनस लगाएंगे, b हमारे पास क्या है n,
तो ये हमारे पास a प्लस बी a माइनस बी कंप्लीट हुआ, ये पहले का आंसर हुआ। दूसरे की तरफ चलते हैं, हमारे पास क्या है m4 माइनस n4। अब इसको पहले हम स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, m का स्क्वायर और होल का स्क्वायर। अब इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई किया जाए 2 2 जा 4, वापस m4 बनता है माइनस n का स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब ये फिर से एक फार्मूला बना, कौन सा फार्मूला है, यहाँ पर रेफरेंस देंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a हमारे पास क्या है m का स्क्वायर, फिर क्या लगाएंगे प्लस b हमारे पास क्या है n का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर लिखा है मैंने अंदर वाला लिखा, बाहर वाला नहीं, क्योंकि बाहर वाला तो फॉर्मूले में चला गया। ये जो स्क्वायर है वो अंदर वाला हमने लिखा, तो ये a प्लस बी हो गया। अब आगे चलते हैं, a हमारे पास क्या है m का स्क्वायर माइनस b हमारे पास क्या है n का स्क्वायर, तो ये हो गया। अब ये देखें, ये फिर से फार्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पर फिर से रेफरेंस देंगे कि भाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल होता है। अब देखिए यहाँ ये वाला तो सेम एज इट इज हम लिखेंगे, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, क्यों सेम एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला नहीं बन रहा है, ये वाला फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला, और ये वाला साइड इसके इक्वल है। तो अब हम इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या है, a हमारे पास क्या है m प्लस b हमारे पास क्या है n, a प्लस बी हो गया। अब a माइनस बी लिखेंगे, a हमारे पास क्या है m माइनस b हमारे पास क्या है n, तो ये हमारे पास दूसरा हो गया। अब थर्ड की तरफ चलते हैं, थर्ड हमारे पास क्या है m6 माइनस n का 6। अब इसको पहले हम स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 लिखेंगे, होल का क्या कर देंगे स्क्वायर, माइनस 3 लिखेंगे, होल का स्क्वायर हमारे पास ये। अब 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा वापस 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको हम हवाला देंगे कि भाई हमें ये मालूम है, और ये किसके इक्वल है, a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल है। तो अब ये जो है वो ये फार्मूला बन रहा है, और ये फार्मूला किसके इक्वल है, इस साइड के। अब ये जो वैल्यू है, अब हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखते हैं हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले a हमारे पास क्या है m का क्यूब प्लस b हमारे पास क्या है n का क्यूब। अब क्यूब हमने अंदर वाला लिखा, जो स्क्वायर है वो तो फार्मूले में चले गए थे, सिर्फ क्या बचे, अंदर क्यूब बचे। अब आगे चलते हैं, m का क्यूब a माइनस b हमारे पास क्या है n का क्यूब हमारे पास ये बना। अब ये देखिए, ये फिर से फार्मूले है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे कि भाई हमें मालूम है a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके इक्वल होता है, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर इसके इक्वल होता है, और a माइनस a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है। देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब यह फार्मूला हुआ, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब ये वाला फार्मूला हुआ। अब जो ये वाली वैल्यूज़ है हमने टोटली किस में कन्वर्ट करना है, इन दो फार्मूले में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी। यहाँ पर देखिए आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ये हमारे पास क्या है a, ये b, ये a, ये b, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे, थोड़ा सा मैं यहां पर कर लेता हूं। हमारे पास a हमारे पास क्या है m, और a हमारे पास m है, प्लस लगाएंगे, b हमारे पास क्या है n है, ये हुआ। अब क्या करेंगे, a का स्क्वायर, a हमारे पास क्या है m माइनस a हमारे पास क्या है m मल्टीप्लाई बाय b हमारे पास क्या है n प्लस b हमारे पास क्या है n का स्क्वायर, ये हुआ। इसको एक साथ ही लिखते हैं, प्लस n का स्क्वायर, ये एक हुआ। अब अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, क्या a माइनस b, a हमारे पास क्या है m माइनस b हमारे पास क्या है n, a हमारे पास m है, b हमारे पास क्या है n। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है,
ए का स्क्वायर, देखिए ए का स्क्वायर, ए हमारे पास क्या है m प्लस बी, ए हमारे पास क्या है फिर से m, और b हमारे पास क्या है n, ये डॉट लगाऊंगा मल्टीप्लिकेशन को जाहिर करता है, प्लस b हमारे पास क्या है b का स्क्वायर m का स्क्वायर, हमारे पास इस फॉर्म में बना। अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देखते हैं क्या बनता है, m प्लस n, फिर करेंगे m का स्क्वायर प्लस mn प्लस n का स्क्वायर, आगे चलते हैं m माइनस n, m का स्क्वायर प्लस mn प्लस ये n है, सॉरी ये n है, प्लस n का स्क्वायर, हमारे पास ये इस फॉर्म में बना। ये तीसरे का आंसर है। अब हम देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है इनमें से, ये क्या है थर्ड का आंसर है। अब पहले में देखिए, सेकंड में देखिए और थर्ड में देखिए हमारे पास कॉमन क्या है, तीनों में कौन से चीज़ें सेम हैं, कौन से नंबर हमारे पास क्या है सेम आ रहे हैं। पहले देखिए m प्लस एन m माइनस एन, दूसरे में देखिए m प्लस एन m माइनस एन, दोनों में मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर। अब थर्ड में देखिए m प्लस m m प्लस m माइनस एन, तो तीनों में मौजूद है, तो हमारा HCF क्या हुआ m प्लस एन और m माइनस एन, तो ये हमारा आंसर हुआ। इस तरह एक्सरसाइज 6.1 भी कंप्लीट हुआ।